प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कपि की ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाई, कपि की ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाई। बेल बोल पट बांध पुनी पावक देहु लगाई, कि मनवा हरि हरि कि भजते हरि हरि, कि मनवा हरि हरि कि भजते हरि हरि। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज बन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरिहु गणेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि। संत समागम दीन, संत समागम दीन। छत्तीसगढ़ अंचल के रवैया, गवई गांव के बसैया, रामायण गीता के पढ़ैया, धर्म के रद्दाव में चलैया। जब मुंडा नारी मिलना, एक बार फिर से सादर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूँ। बड़े ही सौभाग्य घड़ी है कि आज परमपिता परमेश्वर के असीम कृपा से आप मन के गांव में सुंदर भगवान राम के ज्ञान रूपी गंगा है तो वहाँ बहावत है। अब ऐसा पवित्र गंगा में ये गांव के नए नारी में सुंदर डुबकी लगाते, गोता लगावत है। और यही गंगा में डुबकी लगाए बर हे श्री पुष्पांजलि महिला मानस मंडली के छोटे छोटे लइका मन घलो का आमंत्रण करे दाई हो। तेकर बर हृदय से धन्यवाद देथन। काबर बताते यही गंगा ला सतयुग में ये धरती में उतारे खातिर बर भागीरथी महाराज कतना दिले तपस्या करे रही से, तब जाके उतारे रही से। ई भगवान राम के चलन रज रूपी गंगा ला पाए बर माँ शबरी कतना दिले प्रतीक्षा करीस, निषाद राज केवट कतना दिले प्रतीक्षा करीस, और लंकापति रावण कत्ते का गल्ले अपमानित हो रही। यहाँ तक कि जगत जननी सीता ला घलो हरण करके ले गई। आज ही सन पवित्र गंगा ला उतारे उमर भैया हो तो आपो मन भागीरथी से कम नहीं हो, और हमार मामन माँ सबरी से कम नहीं है। पर धन्य तो आज हमर मन के भाग लगे। काबर काबर कि आज आप मन के गांव में आए हन तो हमन बड़े बड़े संत मन के दर्शन होइस। और बताए जाते कि ये संसार में केवल दो ही चीज दुर्लभ है। कौन सी चीज? तो कहे संत के दर्शन और हरि के कथा। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इस संसार में हम जब जन्म लेके आथन तो यहाँ पे हमला हर चीज के लाभ मिल सकते। रुपया पैसा धान दौलत पुत्र परिवार और ये सबो हा पापी के घर घलो हो जथेगा, संख्या के बात नहीं है। पर दुर्लभ है कि तो दो ही चीज ला। अब ये दोनों हमला कब मिलते? जब भगवान की कृपा होती तब। बिन सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो मान के चलो आज हम सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसे है। आज हम सबके पुण्य उदय हो है। पुण्य पुंज बिना मिल ही न सुनता, और सतसंगति संस्कृति कर अंता। तो मन महतारी हो आवन हम सब जो सत्संग करे के मौका मिले है ओकर लाभ उठावन। देखन रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24 में। पर सबसे पहले विचार करके देखन कि वास्तविक में ये रामचरितमानस का है। जिन अतेक बड़े यज्ञ रचे बर कतनो रुपया पैसा कौड़ी खर्चा हो जथे, तन मन धन ला लगावो त ले दे के सस्ती ना। और कहे कि फिर काय कथन एकदम आसानी से ढेरियाए बरोबर काय कहते ये हमार गांव में 2 दिवसीय रामचरितमानस के आज जन तो हाँ बैगा दाई मन कहा थे कहाँ जात हो दाई की कोनो पूछ दिस ए दे कथा सुने बर जावत होगा। काकर कथा? किस तो राम और रावण के कथा। हम सिर्फ ये लका समझथन राम और रावण के कथा कहानी समझ लेथन। ए रामचरितमानस ला एक मनोरंजन के साधन मान लेथन। लेकिन वास्तविक में यहाँ पे देखन ना तो हम सब के जीवन के व्यथा मिलते। ए रामचरितमानस हम सब ला जीवन जिए के कला सिखाते। जे संत मन की हिस्सा मानस दर्पण, एक दर्पण तो आप हम सबके घर में है। जिन दर्पण ला देखे बिना कोई घर से बाहर नहीं निकलन। देखे हो नहीं देखे हो दीदी? सब जन देखे हो ना कि कोई नहीं देखे हो? कोई नहीं देखे हो हाथ ऊपर करो। क्या बात है, सब जन देखे हो ना? ऐसे मत सोचूगा दर्पण देखे पर मना करी का की मना नहीं करन दीदी हो, बिल्कुल देख सकते हो है ना। कहे कि मोर भाव अतनी है हम ओ दर्पण में रोज देखते जाने कई बार हो जाते ना।
पर विचार करके देखो वो दर्पण में का दिखते, हमार चरित्र दिखी ही नहीं दिखे, सिर्फ का दिखते हमार चित्र दिखते ना, हम अपन चेहरा ला देख के समर्थन। लेकिन संतों का कहना है कि जो रूप से सुंदर है वो सुंदर नहीं, सुंदर वो है जेकर चरित्र सुंदर है। तो हम सब ला का करना पड़ी, अपन चरित्र ला सुंदर बनाना पड़ी। तो ओकर बर कौन से दर्पण है, तो कहे मानस दर्पण। हम एमे झांक के देखन कि वास्तविक में हमार ये चरित्र दिखत कैसे है। हम राम जैसे दिखत हन कि रावण जैसे, सीता जैसे दिखत हन कि सुर्पनखा जैसे। और यही कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कलयुग के नर नारी बनवर रामचरितमानस के रचना करीस। और जब रचना करीस तो सुंदर 7 सीढ़ी और 4 घाट के निर्माण घलो करे। चारों घाट में 4 स्रोता है, 4 वक्ता ही का कथा ला कहा थे, जिन लापन के बीच में रखे बर जात हो। कथा कहे में गलती होही, वाणी में टूटी होही तो अपन बहनी बेटी समझ के माफ कर दो। तो प्रसंग है सुंदर कांड। सुंदर कांड, इस सुंदर कांड के नाम सुंदर काबर रखी सोई दीदी हो। काबर यहाँ पे जितना भी घटना घटते ना सब सुंदर ही सुंदर। सुंदर की दूसरा भाव केवल सुनना काफी नहीं है, सुन के क्या करना है, अंदर ओला कथे सुंदर। और सुंदर बात का है, तो ये रामचरितमानस के सुंदर कांड ला संत महात्मा के उपासना के कांड कहे जाते हैं। और एक भाव का है, तो सबसे अच्छा भाव देखो, ये रामचरितमानस में 7 कांड है। तो सबो कांड में ये 6 कांड में कथा प्रसंग कहाँ से शुरू होते, या तो दोहा से होते या तो सोलछा से, है ना। लेकिन ये सुंदर कांड में कथा कहाँ से होते, तो चौपाई से होते, जहाँ मोहम्मद के वचन सुहाए। यही सुंदर विशेषता है इस सुंदर कांड में, जहाँ सुंदर अकल बाबा जी लिखी का कि कपि की ममता पुंछ पर सब ही कहो समुझाई, और तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। आज सुंदर हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं दीदी हो। और लंका में जब पहुंचते तो रावण ने बताते 2 जन 4 जन नहीं 14 जन संत मन 17 बार ले समझाए पर प्रयास करते हैं। आज हनुमान जी महाराज घलो ज्ञान भक्ति वैराग्य नीति से सने हुए बात ला जब बताते हैं तो रावण है तो क्रोधित होके आज हनुमान जी महाराज ला दंड देते और कथे कहा कि कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहूं समझाई। मैं सबला समझा के कहा थो का ऐसने सभा लगे हैं, सबला कथे में सबला समझा के कहा थो। मैं सुने हो, मैं जानत हो कि एक वानर के ममता काम में रथे ओकर पूछी में रथे जी। तो तुमन यही का काम करोगा, कपड़ा ला तेल में भिगा लाओ और ओकर पूछी में लपेट के ओ में आगी लगा दो। अब विचारे के बात है, एक वानर ऐसे कहाँ अपराध करे रिसोई दीदी हो जेकर बर ओल अत्ते के बड़े दंड दे थे। अब आखिर हनुमान जी महाराज लंका में काबर गए हैं, का सच में ओकर ममता पुंछ में रथे का, और रथे तो काबर रथे। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की तुम मोर महतारी हो। आज लंकापति रावण है तो नहा हनुमान जी महाराज ला दंड देवत है कि एक वानर के ममता पूछी में रथे जी, त कपड़ा ला तेल में भिगा के ओकर पूछी में लपेट के ओ में आगे लगा दो। अब विचार करो कि हनुमान जी महाराज से कौन से दंड करे, का अपराध करे, काबर के लंका नगर में। तो बताते हनुमान जी महाराज कौन है, एक संत। और संत के लिए कहे जाते कहा कि आग लगी आकाश में, कि आग लगी आकाश में, घर घर गिरा अगार, और जो न होते संत जगत में तो जल मरता संसार, तो जल मरता संसार। आज हनुमान जी महाराज अपन यात्रा में निकले हैं, दूसरा यात्रा में। बताते हैं हनुमान जी महाराज है तो उन्हें 3 बार विप्र के रूप धरे हैं, 4 यात्रा करते हैं। कौन कौन से यात्रा, ज्ञान की यात्रा, भक्ति की यात्रा, वैराग्य की यात्रा और कर्म की यात्रा। एक यात्रा छोटेपन में बचपन में सूर्य नारायण ला वेर समझ के खाए भर चल दे रहे दीदी वो लील दे रहे ना, पहली यात्रा। दूसरा यात्रा जो अभी माता भक्ति के खोज में गए हैं, लंका दहन भक्ति के खोज प्रसंग आप मन के बीच में रखे बरजात हन। लंका दहन के प्रसंग जहाँ हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज करे बाद आज लंका में गए। दूसरा यात्रा, तीसरा यात्रा वैराग्य यात्रा, जब लक्ष्मण जी महाराज ला शक्तिमान लगते हैं तो संजीवनी बूटी ला के लक्ष्मण जी के प्राण ल बचाते। और चौथा यात्रा कर्म की यात्रा, जहाँ अंतिम समय आज थे 14 वर्ष के समय पूरा हो जथे। एडार भरत जी महाराज तैयारी में रहते कि आज अगर राम नहीं आई ना तो मैं देह के त्याग कर दूं। तब फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज ला भेजते कि जा और ते अयोध्या नगरी में संदेश दे देवे कि राम वहाँ जनक जननी सीता और लक्ष्मण जी के साथ में अयोध्या वापिस आते। ऐसे 4 यात्रा करी।
आज अपन तीसरा यात्रा में निकले हैं भक्ति के खोज में। तो वास्तविक में बताते हैं भक्ति के जो मार्ग में चली ना ओकर जीवन में नाना प्रकार के कठिनाइयां थे ना। हनुमान जी महाराज घलोक भक्ति ला खोजे बर गे। पहली कौन आई सुरसा आई सिहिका आई लंकनी आई सबो जन की हित तोल खाबो भले सुरसा परीक्षा ले बर गिरी लेकिन वहू किस खाऊं ता आपो मन भक्ति ला पाए बर बैठे नहीं एक जगह में। ता आपो मन के जीवन में काय आथे आपो मन के जीवन में तीनों आथे सुरसा सिहिका लंकनी। कौन से रूप में तो कहे आलसी निद्रा और जमहासी। कोनो आलसी के मारे घर नहीं आए घर में सुनात काय करबो कर जाके अब कोनो आगे तब एक आग जमात तो कोनो लठरत माला झपत एक जन कोच कर देखना दर्री वाली बना जाए कल थोड़ी ना ऐसे एक हरे सुरसा सिहिका लंकनी ये तीनों जब तक पार नहीं करो दीदी हो भक्ति की प्राप्ति होने वाले नहीं है। आज भक्ति के जैसे प्राप्ति होते भक्ति ला पाथे। हनुमान जी महाराज सीता के पतर लगा डरिस और माता का आज्ञा ले के फल फूल ला खावत रहा है। एक जन होकर रावण के जो चौकीदार रहा है अशोक वाटिका के ते जाके बताते कि एक भयानक शरीर वाले वानर है पूरा हमर अशोक वाटिका को उजाड़ करत है। हम वानर के स्वभाव से काय करी दीदी हो मनके भले अपन स्वभाव भुला जाही लेकिन वानर अपन स्वभाव नहीं भुलाए और ओकर स्वभाव छे आधा खाना आधा फेंकना आधा आमा हो तो कर कुदैच में घिर जाते है नहीं। आदेश देते जाओ वानर ला मार डरो। अब रामदूत हनुमान ला मारे के शक्ति का कर में है जतना झनगी सब ला मार डरिस अक्षय कुमार ला भेजिस बहुल मार डरिस तब हनुमान लंकापति रावण कथे अब वो वानर ला मारना नहीं है। अरे महू तो देखो वो कैसने प्रकार के बेंद्रा है तेला जे मोर अतेक बड़े अशोक वाटिका उजाड़ डरिस अतेक बड़े बड़े वीर योद्धा मार डरिस अब ओला पकड़ के लाओ। तब कौन ला भेजते अपन बेटा मेघनाथ ला भेजी जेला कथे इंद्रजीत। मेघनाथ जाते ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करते है हनुमान जी ला तो 2 मिनट से ज्यादा बांधे का कोई शक्ति नहीं है ना बांधे नहीं सके वाला। लेकिन हनुमान जी महाराज जब देखते हैं कि ये तो ब्रह्मास्त्र शस्त्र हरे है ना और मैं नहीं बंधाऊं तब एक महीना है जो वो महिमा है तो मिट जही तो जानबूझ के बंधा जाते है ना। हनुमान जी महाराज हमेशा विचार के काम करीगा। हम ये हनुमान के प्रसंग से बहुत सारा सीख मिलते कि कब बड़े बनना है कब छोटे बनना है कब झुक के चलना है ना कब विचार के करना है और कथे ना बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हमेशा काम लो विचार के करो। जब लंका में सबसे पहले आते फिर विचार करते पूर्व रखवारे दे के बहु कभी मन की न विचार। अशोक वाटिका में जाते माता सीता संताप करत रहते तो हनुमान जी महाराज फिर विचार करते कभी करे किन न विचार दिन मुद्रिका दार तब फिर विचार करी अभी विचार करते तो ब्रह्मा के अस्त्र हरे और नहीं बंधाऊ तेकर महिमा मिट जी बंधा के जानबूझ के नाक फांस में वो बंधा के आज सुंदर सभा में ला जाए जाते जाए के बाद में समझाए के प्रयास करते रावण कथे तो मोला नहीं जाना था मैं त्रिलोक विजेता रावण वो तो अहंकारी रही मैं त्रिलोक विजेता रावण कथे। तब हनुमान जी महाराज कथे जेकर ते अहंकार करत हस न मैं की कहा था त्रिलोक विजेता जीते हो कथे ओकरे थोड़ करने की कृपा से भगवान के थोड़ करने की कृपा से ते जीते है मैं वही राम के दूत हरो। ओला बारंबार जब समझाए के प्रयास करते अरे छोटे से बेंद्रा ऐसे जानो मानो मोर सिखावत है जानो मानो मोर गुरु हरे और साक्षात ओकरे गुरु हरे भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार हरे। अंतिम में कहे ए छोटे से वानर बहुत बड़े बड़े बात करते गए कर प्राण ला हर लाओ ओतकीज बेरो कर भाई विभीषण आगे ते कथे भैया त्रिलोक विजेता कहात लागे एक दूत ला मारना तो ला शोभा देतेगा ये नीति के विरुद्ध है मारना नहीं चाहिए भले कोई दूसरा दंड दे दो सबो सभा लगे कहते हाँ उचित सलाह है बने कहा थे दंड दे देना चाहिए तो कौन से दंड देना चाहिए तू विचार करते रावण कि कभी के ममता पूंछ में एक ममता बहुत बढ़ गई ओला जलाना बहुत जरूरी है। लंकापति रावण सोचत है तो रावण भर नहीं सोचत हनुमान घलोक सोचत है ए लंकापति रावण के ममता बहुत बढ़ गई सौ कोष में फैले है ओला जलाना बहुत जरूरी है। वास्तविक बात है ममता हमेशा काकर तरफ होना चाहिए राम की तरफ है ना। ममता राम की तरफ बढ़े तो हमारे जीवन के कल्याण हो जाए और वही ममता अगर काम की तरफ बढ़े तो विनाश निश्चित है पतन निश्चित है जैसे लंकापति रावण के हुई। आज लंकापति रावण सोचा थे कि वानर के ममता पूछी में है काबर है पुंछ मतलब होते प्रतिष्ठा। हनुमान जी महाराज के पुंछ मतलब प्रतिष्ठा पुंछ मतलब होते प्रतिष्ठा और जब दुश्मन ला वार करना रहते तो कामे करते सीधा ओकर प्रतिष्ठा में करते दीदी हो है ना।
जब भी दुश्मन ला वार करना रही तो प्रतिष्ठा में करते, कैसे ला नीचे गिराया जाए, है ना, कैसे ला सबक सिखाया जाए, कैसे कर घमंड ला तोड़ा जाए। आदमी हाँ कोई भी आज भी देखा जाए तो वार कर ही दुश्मन है तो सीधा प्रतिष्ठा में करते। आज हनुमान जी महाराज के पुंछ ओकर प्रतिष्ठा हरे, और दूसरा ओकर पुंछ में कौन विराजमान है तो माता पार्वती है। तो रावण सोचत है कि अगर ममता बहुत बढ़ गए है ना, ये राम 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 कहत ना जकर ममता ओला जलाना जरूरी है। तो हनुमान के हिस के लंकापति रावण के सौ उसको लंका में जो ओकर ममता फैले है ओला जलाना बहुत जरूरी है। अब रावण दंड दी तो दिस कि एकर पूछी में आगी लगा दो। ओकर बाद औ का कहत है जब एकर पूछी में आगी लगही त एहा अपन मालिक करा जाही। त काकरो पूछी में आगी लग गे तो अपन दादा दाई देखत रहेगा। पुंछ ही वानर तह जही तब सठनित नाथय ले आई, जिनके किन्हे से बहुत बड़ाई देखो मैं तिनके प्रभुताई कहत। जब एकर पूछी में आगी लगी ना ते अपन मालिक करा जाही, तब अपन मालिक ला लही ना तब मैं ओकर प्रभुता ला देखूं, मैं ओकर बल ला देखूं, ओकर सामर्थ्य ला देखूं, जेकर बड़े बड़े बड़ाई करत है ऐसे की त कहाँ अथाह समुद्र और एक छोटे से चाटा हा वो समुद्र खाहल पहू कही तो पाड़ रही हो। कहाँ अथाह समुद्र श्री रामचंद्र जी और कहाँ एक चिट्ठी के भांति रावण। ते कहे जब एकर पूछी आगी लगी मालिक ललाही तब मैं ओकर प्रभुतल देखूं, ओकर सामर्थ्य देखूं। अब तुमन विचार करके बताओ तो जब ओकर पूछी आगी लगी तो कदे रहार की सोई है तुहर बालोद बघर बना डा रही सोई हमर धमतरी दरी डहार की सोई। विचारेश करे बातें नहीं का हो इस बताए प्रयास करो, तब तक विचार करो। छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय।
इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। बोल श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तो भतारी हो, आज लंकापति रावण ना देखो, ओकर जैसे ज्ञानी पंडित न तो रही से न तो है न तो शायद हो सके। आज इतना ज्ञान रहते हुए भी ओकर अज्ञानता ला देखो। काय कहा थे, जब एकर पूछी में आगी लगी तो अपन मालिक करा जाही, तो कहीं काकरो पूछी में आगी लगी तो अपन दादा दाई मालिक ला देखीगा। एक बार होते का, एक जन गौटिया रहा एक ठन गांव की, जैसे आप मन के गांव में सब जन बड़ी गौटिया हो ही। ओ गौटिया जाते अपन कोठार बियारा डहार तो देखते दू चार ठन मुसवा बिला मर रहे रहा, और एक ठन मुसवा हा बिला ले निकल के वो धान के खरही में जावत रहा। तो वो गौटिया का सोचते, अरे मोर तो कोठार बियार में बड़े बड़े मुसवा हो गए, हेमन तो सबोल खाड़ा रही, ऐसा में नहीं बने, तो का करो। तो विचार करते लंकापति रावण बरोबर, वो विचार करते कि मैं मुसवल पकड़ लेते हो और कपड़ा ला तेल में भिगा के ओकर पूछी में लपेट के ओ में आगी लगा देते हो। जब ओकर पूछी में आगी लगी त ए हाँ अपन बिला में जाबेज करही, अपन घर में जाबेज करही, त एकर सन में जतना मुसवा होही ते मन सब वो मर जही। वैसने सोची सो होगा, अब वैसने करीस, कैसनो करके वो मुसवल पकड़ डारीस, और पकड़े के बाद कपड़ा तेल में भिगा को कर पूछी में लपेट डारीस, और पूछी में लपेटे के बाद जैसे वो में आगी लगाते है, वो मुसवा कहाँ अपन बिलल देखत रही दीदी हो। प्राण ला बचाए बर एक खरीम खुसरे वहां निकले, वो खुसरीम जाए, वो खरीम निकले, वो खरीम जाए, उसने उसने करके सब खरीद दो दी भर 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 बरत। गांव भर हल्ला हो गए, कौन लगई से गौटिया घर के ब्यारा मागी लग गई, कैसे लग गए वो, कौन लगई वो। एक जन कथे गौटिया छत लगई सो, तो एक जन कथे टार दई यार करहा गोठिया था अपने ब्यारा में अपने आगी लगाई, तो एक जन कथे नहीं बहनी अपने च लगई से वही छ लगा है, कथे गौटिया छ हरे कथे या ऐसे कथे ए डार गौटिया है तो मुड़ी धर के बैठे रोवत, का करके मैं का कर डारे हूं भगवान है। का दूठो मुसवा हो ही का चाट हो, अब काय कहा थे, का दूठो मुसवा हो ही का चाट ठन, का दू काठल खातीस, का दू बोरल खातीस। अब ओकर चक्कर में मोर सार भर के मेहनत जर के भगवान में का करके का कर डारे हूं भगवान। इसे पहली सियान मन भेंट लाग लाग के रोए नहीं, हमर घर हमर डोकरा पापा मरी तो डोकरी दाई उसने रोएगा, का करके मैं का कर डारे हूं जोड़ी आ हा ऐसे कथे में कथो तहु कुछ नहीं करस ना हमू नहीं कर सकन, अतना जन बैठे कोनो काही नहीं करे दाई। फिर दूसरे यम रोथे, तोर जगह में मोला ले जाए रतीस मालिक। मैं कहता हूँ हमार डोकरी दाई कैसे कैसे गोठिया थे हो नहीं तोला कैसे ले जी बबक नंबर आहे था ओतका बेर कुछ नहीं के हो, 2-4 महीना कटी तब पूछो कैसे रोवत रहे दाई, तो कथे काहे के हो बेटी कथे का करके मैं का कर डरो कहते समझ में आते, और दूसरे हम कैसे कहा सो कथो काहे के हो बेटी कथे तोर जगह में मोला ले जाए रतीस मालिक। ऐसे कहा ओतकी बेर कोई यमराज है सुन डरतीस तोरा आवाज ला और डोकरा बबल छोड़ के तोला लेती तो चल देते सो का होता टार दई, वैसने थोड़ी ना होते या अभी नहीं मरन अभी ले मर जाबो, अभी तोर चौंटी बोलो कर नहीं जाबो है नहीं सब ला जियक शौक रहते। पहली विचार लेके थे गा आज वो गोटिया रोवा थे का वो 2-4 बोरल खातीस का 4 काठल खातीस, एक ठन मुसवा चक्कर में मोर पूरा साल भर के मेहनत हर आगी में जर गई थी। आज वैसने प्रकार के रावण हा करत है, कहा थे कि कर पूछी में आगी लगी तो ये अपन मालिक करा जाही, कोनो अपन मालिक ला देखत रहेगा धुन अपन प्राण ला बचाही। लेकिन हनुमान जी महाराज जब ओकर वचन ला सुनते तो मने मन में मुस्कुराते दीदी हो, वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद मई जाना। भगवान कथे रावण एक स्थिति कथे सियान मन विनाश काली विपरीत बुद्धि की के, जब विनाश के समय आते तो आदमी कतको समझा ले वो नहीं समझने वाला, वो नहीं मानने वाला। महू जान रहे हो कि तोर बुद्धि में सरस्वती माता विराजमान है, तोर बुद्धि फेर दे तेकर से उल्टा पुल्टा गोटिया है ना। का बर हनुमान जी महाराज मुस्कुराए कारण का है? हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में जाते
तो माता सीता संताप करत रहे, कहत रहे रावण के अत्याचार मोर सहन नहीं होते राई, कोनो कले लकड़ी ला देते, चीता रख देते, देख सिया त्याग ला कर देते हो। अशोक पेड़ ला कहत रहे तो नाम तो अशोक है, अपन नाम ला सिद्ध कर दे, मोर दुख ला हर ले, एक आठ आगी गिरा देते, आकाश मार्गल देख के कहत रहे। तो माता त्रिजटा अपन सपना बात ला बतात रहे दाई, सीता ते बिल्कुल संताप मत कर, दुखी मत हो। काबर मैं सपना में देखे हो कि एक भयानक शरीर वाले वानर ये अशोक वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं और पूरा अशोक वाटिका के उजाड़ कर डरीस और लंका दहन कर डरे हैं और लंकापति रावण गदहा में सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते। मैं सपना देखे हो, मोर सपना है बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ते बिल्कुल दुखी मत हो सीता। ऐसे की समझात रहा तो वही अशोक वृक्ष हम बैठे रहे, कौन है? हनुमान जी महाराज है। तो हनुमान जी महाराज विचार करेगा, ये त्रिजटा कहा थे कि एक भयानक शरीर वाले वानर है, अशोक वाटिका को उजाड़ कर डरे है, लंका दहन कर डरे है, ऐसे की कथे तो ये हत मोर पाटम नहीं रही से, है नहीं? सबके पाट रहते नहीं का, रामलीला होते, कोनो रावण बनते, कोनो राम बनते, है ना, कोनो विभीषण बने, कोनो अंगद, तो जेकर जेकर काम तेला कर ही। और राम वाला अतकी कही भेजे इसकी हनुमान ते लंका जा और माता सीता के पता ला करके आवे, है ना, तो लस्सी भीज पर सीता पता करके आवे, ऐसे कहीं भेजे रही से। अब त्रिजटा कहा थे कि बानर है, लंका दहन कर डरे है, अशोक वाटिका भी उजाड़ कर डरे है, तो सोचे के बातें नहीं। हनुमान जी महाराज विचार में लग गए, ये त्रिजटा कैसे कथे, मोर पाटम नहीं रही से और लंका दहन कर ही कथे, ये सब कैसे हो ही। लेकिन जैसे लंकापति रावण की इसकी कपी के ममता पुंज पर सब ही कहूँ समझाए, तेल बोर पटवाने पुनी पावक देहु लगाए किस नहीं। ओकर बात ला सुनी तो हनुमान जी कथे, वाह प्रभु तोरो महिमा अपरंपार है। कथे ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, जय विधि धाई सुनई सब संता, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। भगवान के चरित्र अति विचित्र हैगा। इस संसार में वही होते जो राम रच के रखे है ना, हो है वही जो राम रची रखा। हनुमान जी कथे, भगवान ते पहली से रच चुके है ना, हो है वही जो राम रची रखा, ते पहली से रच के रख चुके हैं, सिर्फ मोला संदेशा देना चाहत रहे त्रिजटा के द्वारा, और तो संदेशा मोर तक पहुंच गई। ऐसे आज मन में विचार करके हनुमान जी महाराज अपन मने मन में मुस्कुराते, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जा तुधान सुनी रावण वचना, ला गए रचय मूड सोई रचना। और लंकापति रावण की बात ला मान के आज उगर दूत रथे जो लंका में राक्षस है, ओमन हनुमान जी महाराज के पूछी में आगे लगाए के तैयारी ल करते दीदी हो। तो जब आगे लगाए के तैयारी करते तो कैसे करते? रहा न नगर बसंत घृत तेला, बाढ़ पुंस किन्न कपि खेला। आज हनुमान जी महाराज ओकर पूछी में आगे लगाए पर तैयारी करते तो बताते 100 योजन कोस लंका ला देख ले, कतका बड़े रही 100 योजन कोस लंका। सब घर के कपड़ा लान डरीस, सब घर के तेल ला डरीस, ऐसे बात नहीं, माटी से तेल लई सो ही, माटी तेल, तिलक तेल, फल्ली तेल, जौन भी घी है, शुद्ध घी है, डालडा घी है, सब ला डरीस। जैसे लाना जाते कपड़ा ला तेल में भिगो भिगो लपेटत जाते। हनुमान जी महाराज मने मन में मुस्कुराते, मनखे मन उसने मुस्कुराती, चल तो काकरो कान कर कंटप ऐसे टेकाए रहा है, बंदूक ला तोर मारी डर होगी, पेट में चाकू टेका दे रहा तोर मारी डर होगी, खांसी हो वो डर के मारे हाथ टेकाक मर जाएगी। हनुमान जी महाराज मुस्कुरावत है ना, मने मन में मुस्कुराते, काबर हो ही वही जो राम रची रखा है ना। अब काकरो कुछ नहीं चलने वाला है, बिना भगवान के इशारा के बिना एक पत्ता नहीं डोले ते लावन के काय औकाते है ना। हंस लो जितना हंस तो मत। हनुमान जी महाराज घलोक मन मन में मुस्कुरात है, कपड़ा तेल में लपेटा, पूछी में लपेटा जात है। हनुमान जी महाराज खेल ही खेल में अपन पूछिल बढ़ात जाते, काबर जाना थे वो कब छोटे बनना है कब बड़े बनना है नहीं। अब होना चाहिएगा कब छोटे बनना है कब बड़े बनना है। आजकल तो आदमी मन को छोटे बनना नहीं चाहे, और भगवान वही पा सकते है जेकर अंदर नवन भजन है, जो झुक के चलते है ना। माता सबरी घलो की इसका अधम ते अधम अधम न तिनारी। हनुमान जी महाराज घलो की जेकर कर भगवान स्वयं चल के गए, तो भगवान ला पाना है तब छोटे बन के चलो, झुक के चलो, हमेशा भगवान के चरण कमल में प्रेम करो। लेकिन आजकल तो कोनो झुकना पसंद नहीं करे है नहीं।
दू जन जौजर सामने सामने खड़े हो गए ना, वो कहते बड़े हो गए, मैं बड़े हूँ बहनी, तो वो काय कहते नहीं यार मैं बड़े हूँ, मैं बड़े हूँ, पाँव पर मत लागेगी कि मैं बड़े हूँ, ऐसे कहा तो कहा नहीं है मैं बड़े हूँ। पाँव पर भी तेमें फायदा है, परवा भी तेमें फायदा है दीदी हो, परबो तेमें फायदा है ना। हम जब पाँव पर था ना तो वो खुशी रखत है, और जैसे खुशी रखत है नहीं ओकर आधा पुण्य हमर में आ जाते, तो ओकर से हमेशा झुक के चलो। रावण वही तो झुकना पसंद नहीं करी, ओकरे से ओकर पतन हो गए है ना। खेत में जाबे लकड़ी झीकबे, जेला झीकबे ते है ना लपक जही, जे नहीं टूटे, और जे नहीं लपको नहीं कथे ना तेल झीकबे ते रट ले टूटते। तो हमेशा झुकना सीखो। आजकल तो ओकरे नाम में पिक्चर घलोक बन गए नहीं, आधा तो हिल देख देख के सीखते आदमी मन। काय कहते कोई पुष्पा चलत नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं इसे कहते। मोरो नाम है बहनी उसने नहीं जानते थे, मन मजाक करते पुष्पा झुकेगा नहीं कहते। अभी बैठे कहते तब महू पुष्पा, हरे भैया फिर महू कथो का पुष्पा रुकेगा नहीं। कब तक? जब तक आप लोगों के हाथ से तालियां बजेगा, तब तक जब तक आप लोगों के हाथ से तालियां बजेगा। झुकना सीखो। रावण कबू झुकना नहीं चाहे, यहाँ तक के हनुमान भगवान शंकर कर जाते अपन गुरु कर तब झुकू, तब पाँव परे बार झुके लागी मोला, तब पाँवे वाला परे बार झुके लागी ते कहले मैं तो बलवान हूँ ऐसे की के सीधा कैलाश पर्वत ला मुड़ी में अपन बोही लेते है नहीं। माता पार्वती कथे कैसे हमार कैलाश डोलते, भोलेनाथ कथे भगवान भोलेनाथ कथे वाह हमार परम भक्त रावण पाँव परत हो प्रणाम करत है कथे, ऐसने प्रणाम कर ही ऐसे कथे वाह वो बलवान है ना भाई, ओकर कर बल है तब पाँव परे बन नहीं लागी ते कल सीधा कैलाश ला उठा ली समर ऐसे कथे। त काकरो पाँव परे लागी ते कल सीधा ओकर पाँव उठा के मोर मुड़ में बोले तो कभी तब बन ही गा झुकेला लाग ही। भगवान ला पाना है तो हमेशा जीवन में प्रेम होना चाहिए, प्रतीक्षा होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, तब भगवान मिलते। यही सब बात ला बताइस कि रावण बड़े बड़े से गलती होते, तोरो से गलती हो गई। जगत जननी सीता लाड रे जिले लाहा साधारण नारी नो है, जगत जननी सीता है जेकर से बैर करे है तो साधारण पुरुष नो है। अखल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अभी भी समय है। भगवान अति कृपालु है, अति कृपालु रग नायक सदा दीन प्रणी। ओकर शरण में जा, एक काम क्रोध मोह लोभ ल त्याग दे, काबर मोह सकल व्याधीन कर मूला कथे। उही रथे ना तो हमारे जीवन में नाना प्रकार के संकट आते, विधि आदि कष्ट होते अमन ला एला तमो गुणे ल त्याग के, अहंकार ल त्याग के भगवान ला भज किस। लेकिन आज लंकापति रावण नहीं माने दीदी हो, ओकरे से लंकापति रावण के कथे का 1 लाख बेटा जेकर 1.25 लाख नाती, तेकर घर में एको ठन दिया ना बाती, दिया बरैया घलोक नहीं बचीस। तो आज हनुमान जी महाराज समझे नहीं समझी संति में लंका दहन करते दीदी हो, और लंका जैसे जलते हनुमान जी महाराज ना समुद्र में जाके कूद पड़ते, वहां से जाके सुंदर भगवान ला माता सीता के संदेश ला देते। आओ पिलावती के संकेत हैं। एक छोटी सी भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। आया है सो जाएगा राजा राग फकीर। एक सिंहासन चली, एक बंधी जंजीर।
है